एक नीलकंठ पक्षी ने बताया, मनुष्य को यह 7 काम हमेशा अपनी पत्नी के साथ अकेले में करना चाहिए। यदि इस कहानी को ठीक से सुन ली तो कभी भी गरीब नहीं रहोगे। जय श्री कृष्ण मित्र बंधुओं, आज का हमारा यह प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। मेरा आप सभी श्रोता बंधुओं से हाथ जोड़कर निवेदन है, इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे बंधुओं। आज की इस कहानी में नीलकंठ पक्षी ने बेहद ही ज्ञानवर्धक कहानी और बेहद ही ज्ञानवर्धक बातें बताई हैं। इन 7 बातों को आपको अपने जीवन में गांठ बांधकर रखनी चाहिए। और नीलकंठ पक्षी ने बताया है कि जो मनुष्य इन 7 बातों को अपने जीवन में गांठ बांधकर रखता है तो वह अपने जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहता। दर्शक बंधुओं, इसीलिए इस कहानी को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल ज्ञानवर्धक कहानी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। दर्शक बंधुओं, इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे। और आइए आप सभी का ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। दर्शक बंधुओं, एक बार एक घने जंगल में एक नीलकंठ पक्षी रहा करता था। जिस वृक्ष की डाली पर नीलकंठ पक्षी रहा करता था उसके ठीक सामने एक पीपल का वृक्ष था और उस पीपल के वृक्ष पर एक मोर रहा करता था। बंधुओं, नीलकंठ पक्षी और उस मोर के बीच में बेहद ही अच्छी मित्रता थी, परंतु अंदर ही अंदर वह मोर उस नीलकंठ पक्षी से जला करता था। दर्शक बंधुओं, उधर नीलकंठ पक्षी रोज शहर की तरफ जाता और शहर से जो भी उसे भोजन मिला करता था उस भोजन को खाकर बेचारा अपना पेट भरा करता था। अर्थात उस नीलकंठ पक्षी का गुजर बसर अच्छे से चल रहा था। बंधुओं, उधर जो मोर था उसे अपने स्थान से कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि मोर सुंदर ही इतना था। क्योंकि जब भी मोर को भूख लगती थी, जब भी उसे भोजन की आवश्यकता होती थी तो मोर नगर की तरफ जाकर सेठों के घर के सामने अपने सुंदर पंखों को फैलाकर नाचने लग जाता था। बंधुओं, उधर नाचते नाचते सेठ और सेठानी सभी उस मोर के नाच को देखते थे और मोर के सुंदर नाच को देखकर मोर को कुछ भोजन डाल दिया करते थे। बंधुओं, अब इस तरह से एक दिन नीलकंठ पक्षी अपने वृक्ष की डाली पर बैठा हुआ था। तभी जोर की बरसात हो रही थी। नीलकंठ पक्षी पूरी तरह से उस डाली में बैठा बैठा भीग चुका था। उधर जो मोर था, मोर अपने पंखों से अपना बचाव कर लेता है। बरसात की थोड़ी देर रुकने के बाद ही वह नीलकंठ पक्षी सोचता है कि अब मुझे कहीं भोजन की तलाश में जाना चाहिए। यदि आज मैं भोजन की तलाश में कहीं नहीं गया तो मैं तो यही भूखा मर जाऊंगा। दर्शक बंधुओं, अब इस तरह से नीलकंठ पक्षी वहां से जाने का प्रयास तो करता है, परंतु बरसात में पूरी तरह से भीग जाने की वजह से नीलकंठ पक्षी वहां से अपनी लंबी उड़ान को भर नहीं पाता है। बंधुओं, उधर जो मोर था उसे भी भूख बहुत लग रही थी। वह अपने वृक्ष से नीचे उतरता है और नीचे उतरकर अपने गहरे और सुंदर पंखों को फैलाकर नाचने लगता है। दर्शक बंधुओं, वहां से आसपास के लोग, गुजर रहे लोग उस मोर के नाच को देखते हैं और मोर के नाच को देखकर ही उस मोर को आते जाते लोग भोजन डाल देते हैं। श्रोताओं, अब मोर के नाच को देखकर जब लोग उसे भोजन डालते हैं तो मोर उस भोजन को खाकर ही अपना पेट भर लेता है। दर्शक बंधुओं, अब यह सारा नजारा वह नीलकंठ पक्षी उस वृक्ष की डाली पर बैठे बैठे देख रहा था। अब नीलकंठ पक्षी को यह देखकर पछतावा हो रहा था। वह सोच रहा था, मैं ठहरा एक छोटा जानवर, यदि अगर मेरे भी इस मोर की तरह सुंदर और घने पंख होते तो मुझे भी कहीं भोजन की तलाश के लिए नहीं जाना पड़ता, लोग मुझे पसंद करते। यदि मेरे
घने पंख होते तो मैं लोगों के लिए हमेशा प्रिय बना रहता और लोग मेरी सुंदरता को देखकर मुझे भोजन दे देते। दर्शक बंधुओं, अब इस तरह सोच सोचकर नीलकंठ पक्षी बहुत दुखी होता है। काफी दिन बीत जाते हैं। अब तो नीलकंठ पक्षी इधर उधर भटक कर पूरी तरह से थक जाता है, क्योंकि सारे दिन भटकने के बाद में कहीं जाकर उसे कुछ भोजन मिलता है। उधर जो उसका पड़ोसी मोर था, वह अपने स्थान पर बैठा बैठा ही पेट भर भोजन खाया करता था। उसे कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। दर्शक बंधुओं, अब तो वह नीलकंठ पक्षी अपने पेड़ की वृक्ष की डाली पर बैठा बैठा हमेशा भगवान को कोसता था कि हे प्रभु, आपने आखिर हमें ऐसा बनाया ही क्यों? यदि मैंने अपने जीवन में कोई पाप ही किए थे तो आप मुझे कुछ और ही बना देते। परंतु इस नीलकंठ पक्षी के जीवन से मैं बहुत दुखी हूं। दर्शक बंधुओं, अब तो नीलकंठ पक्षी भी सोचने लगा कि मुझे भी इस मोर की तरह ही दिखना है, जिससे लोग मुझे पसंद कर सके। बंधुओं, एक दिन वह नीलकंठ पक्षी शहर की तरफ ना जाने के बजाय जंगल में ही इधर उधर घूम रहा था। तभी एक वृक्ष के नीचे उसे मोर के कई सारे टूटे हुए पंख दिखाई देते हैं। बंधुओं, जब उसे मोर के टूटे हुए कुछ पंख दिखाई देते हैं तो वह नीलकंठ पक्षी उन पंखों को उठाकर जैसे तैसे कर अपनी पूंछ पर बांध लेता है। बंधुओं, अब मोर के टूटे हुए कई सारे पंखों को अपनी पूंछ पर बांधने के बाद नीलकंठ पक्षी पूरी तरह से खुश हो जाता है। वह अपने मन में अब पूरी तरह से मोर बन चुका था। बंधुओं, नीलकंठ पक्षी काफी समय तक उन मोर के पंखों को अपनी पूंछ पर लगाकर इधर उधर घूमने लगता है, मोर की तरह नाच करने लगता है। बंधु, अब तो नीलकंठ पक्षी पूरी तरह से मोर बन चुका था। अब वह ये सब दिखाने के लिए उन मोरों के पास जाता है जहां पर मोरों का स्थान था। बंधुओं, अब वह नीलकंठ पक्षी मोरों के स्थान पर पहुंच जाता है। वहां पर कई सारे मोर मौजूद थे। अब वह नीलकंठ पक्षी उन सारे मोरों के बीच में जाकर घूम घूम कर नाच दिखाने लगता है और उन सभी मोरों से कहता है, ये देखो, अब तो मैं भी मोर बन चुका हूं और अब मुझे भी पेट भर खाना मिलेगा, पेट भर भोजन मिलेगा। मुझे अपने इस नीलकंठ पक्षी वाले जीवन से बहुत दुख था, परंतु अब मैं मोर बन चुका हूं। बंधुओं, तभी वे सभी मोर आपस में एक दूसरे की तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी सारे मोर मिलकर उस नीलकंठ पक्षी को समझाते हैं, अरे भाई, आखिर तुम्हें हमारे जीवन से कैसा प्रेम है कि तुम हमारी तरह मोर बनना चाहते हो। दर्शक बंधुओं, तभी नीलकंठ पक्षी कहता है कि हे मोरो, मुझे पता है कि तुम्हारे इस सुंदर होने की वजह से ही लोग तुम्हें भोजन खिलाते हैं। तुम्हें भोजन की तलाश में कहीं भटकना नहीं पड़ता और मैं ठहरा एक छोटा जानवर, मुझे तो भोजन की तलाश में बहुत भटकना पड़ता है, तब कहीं जाकर मुझे भोजन मिलता है। इसीलिए अब मैं भी एक मोर ही बनना चाहता हूं और मैं अपने इस नीलकंठ जीवन से पूरी तरह से दुखी हूं। दर्शक बंधुओं, तभी सारे मोर मिलकर उस नीलकंठ पक्षी को समझाते हैं, अरे भाई, ये तुम कैसे पागलपन वाली बातें कर रहे हो? भला हमारा जीवन भी कोई जीवन है? लोग हमें सुंदर तो बताते हैं, हमें भोजन तो खिलाते हैं, परंतु मौका मिलने पर हमारी हत्या कर हमारे सुंदर पंखों को निकाल ले जाते हैं और उनसे जुड़ा व्यापार करते हैं। हे भाई, भला आपका जीवन तो एक सुंदर जीवन है, आपको तो कोई मारता भी नहीं है, आपका तो कोई शिकार भी करना नहीं चाहता। दोस्तों, वे सभी नीलकंठ पक्षी, वह सभी मोर पक्षी मिलकर उस नीलकंठ पक्षी को समझाते हैं, परंतु उन सभी मोरों की बातें नीलकंठ पक्षी को बिल्कुल भी समझ नहीं आती। बंधुओं, अब उन सभी मोरों का बार बार निवेदन करने के बाद भी जब नीलकंठ पक्षी नहीं समझता, तो वह सभी मोर मिलकर उस नीलकंठ पक्षी के पूंछ पर अपनी चोंच को मार मार कर उस नीलकंठ पक्षी की सारी पंखों को नीचे तोड़ फेंकते हैं। बंधुओं,
अब सारी पंख नीचे गिरने के बाद नीलकंठ पक्षी को समझ आ चुका था कि जो सुंदरता भगवान ने मेरे भीतर दिया है वही सुंदरता आखिरी तक मेरे साथ रहेगी। दर्शक बंधुओं, तभी नीलकंठ पक्षी अपने मन ही मन सोचता है कि मैं ही मूर्ख था। भगवान ने तो अपनी तरफ से सभी को सुंदर बनाया है, केवल मनुष्य की सोचने और समझने की शक्ति ही कमजोर है। दर्शक बंधुओं, अब अपने किराए पर नीलकंठ पक्षी बहुत दुखी होता है। तभी दुखी होकर नीलकंठ पक्षी इन 7 बातों को बताता है। पहली बात, कभी भी अपने आप को दूसरे से जोड़कर मत देखना, क्योंकि जिस तरह से हाथ की पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती, ठीक उसी प्रकार से हर मनुष्य का जीवन एक समान नहीं होता। बंधुओं, नीलकंठ पक्षी की दूसरी बात, कभी भी मनुष्य को अपने बल और अपने धन पर गर्व नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि बल और धन दोनों ही मोह माया है। चाहे तो मनुष्य को ये राजा बना दे और चाहे तो रंक बना दे। बंधुओं, नीलकंठ पक्षी की तीसरी बात, कभी भी पति और पत्नी को किसी के सामने झगड़ा नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि झगड़ा, जलन, ईर्ष्या, लालच ये सभी मनुष्य के पतन का कारण बनती हैं। दर्शक बंधुओं, और नीलकंठ पक्षी कहता है कि जो भी पति पत्नी लोगों के सामने झगड़ा करते हैं तो उससे घर की व्यवस्था और घर का मान सम्मान समाप्त होता है। दर्शक बंधुओं, नीलकंठ पक्षी की चौथी बात, कभी भी पति और पत्नी को अपने बीच की बात और अपने घर की बात अन्य लोगों को नहीं बतानी चाहिए। दर्शक बंधुओं, नीलकंठ पक्षी की पांचवी बात, कभी भी किसी अन्य को देखकर उसकी ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि जैसा सोचोगे, जैसा करोगे, वैसा ही पाओगे। बंधुओं, नीलकंठ पक्षी कहता है कि हमेशा मनुष्य को अपने आप पर मेहनत, अपने आप पर गर्व और अपने आप पर ही भरोसा करना चाहिए। कहते हैं कि जो मनुष्य साथ कार्य करता है तो वह कभी भी गरीब नहीं रहता। बंधुओं, ये कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एक बार पुनः मिलते हैं नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।